कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में नेतृत्व परिवर्तन तय हो गया है। सिद्धरामैया की जगह डीके शिवकुमार सीएम पद पर संभालेंगे। वही सूत्रों के मुताबिक सिद्धरामैया आज सुबह 10:30 बजे सीएम पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मिलने का वक्त भी मांगा है। सिद्धरामैया ने सुबह 9 बजे मंत्रियों को ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए बुलाया है, जिसके बाद वो राज्यपाल से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप देंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक डीके शिवकुमार 30 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। डीके शिवकुमार की सरकार का फॉर्मूला तय हो गया है। नई सरकार में 3 डिप्टी सीएम होंगे। सूत्रों के मुताबिक सिद्धरामैया के बेटे यतींद्र सिद्धरामैया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का उप मुख्यमंत्री बनना तय है। तीसरे डिप्टी सीएम के लिए दलित कोटे से मौजूदा गृह मंत्री जी परमेश्वर का नाम है, तो वहीं ओबीसी कोटे से एमबी पाटिल और ईश्वर खंड्रे के नाम की भी चर्चा है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने इस्तीफे की खबरों के बीच एक बड़ा काम कर दिया है। सीएम सिद्धरामैया ने पिछड़ा आयोग की तरफ से बनाए गए सोशल एंड एजुकेशन सर्वे की रिपोर्ट मंजूर कर ली है। इस सर्वे की मंजूरी के बाद कर्नाटक में पिछड़े वर्गों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का पता चल सकेगा, जिससे सरकार की तरफ से जनकल्याणकारी योजनाएं चलाने में मदद मिलेगी। केरल के पूर्व सीएम पी विजयन के घर पर रेड के दौरान हुए हमले के खिलाफ ईडी ने तिरुवनंतपुरम में एफआईआर दर्ज करवाई है। बुधवार को ईडी की टीम जब पी विजयन के घर में रेड कर बाहर निकली तो सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ियों को घेर लिया और ईडी के अफसरों पर हमला कर दिया। कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और अफसरों के साथ मारपीट भी की। हालांकि पी विजयन ने कार्यकर्ताओं से बार-बार शांति बनाए रखने की भी अपील की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। ईडी की टीम टैक्स में धोखाधड़ी के आरोप में पी विजयन की बेटी की कंपनी के खिलाफ रेड करने आई थी। अपने घर पर छापेमारी और इसके बाद समर्थकों के बवाल पर पिनराई विजयन का रिएक्शन सामने आया। विजयन ने कहा कि ईडी के एक्शन के बाद स्थानीय लोगों और पार्टी समर्थकों ने अपनी भावनाओं का इजहार किया है। विजयन ने कहा कि इस रेड से राहुल गांधी जैसे लोगों को काफी संतुष्टि मिली, जो लगातार कह रहे थे कि ईडी मेरे खिलाफ रेड क्यों नहीं करती, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करती। विजयन ने साफ किया है कि इस तरह के एक्शन से हमें खत्म नहीं किया जा सकता। असम विधानसभा से यूसीसी बिल पास हो गया है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम ये कानून लाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। भारी हंगामे के बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने सत्र के आखिरी दिन बिल को मंजूरी दिलाई। बिल पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने असम की जनता को बधाई देते हुए कहा कि यूसीसी बीजेपी की स्थापना के दिन से ही संकल्प रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी शासित राज्य सरकारें हर नागरिक के लिए एक समान कानून लागू कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सीएम बनने के बाद सेवा तीर्थ में विजय की प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात थी। दोनों के बीच तमिलनाडु के विकास को लेकर बात हुई। हाल ही में हुए चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके ने शानदार जीत दर्ज की थी। हालांकि बहुमत से कुछ दूर रह जाने के चलते विजय ने कांग्रेस समेत 5 पार्टियों के सहयोग से सरकार बनाई। तमिल राजनीति में 60 साल में पहली बार डीएमके और एआईएडीएमके से अलग किसी पार्टी ने सरकार बनाई है। नीट परीक्षा विवाद के बीच राहुल गांधी ने प्रभावित छात्रों से मुलाकात की। करीब 15 मिनट चली इस बातचीत में एग्जाम सिस्टम को लेकर बनाने पर चर्चा हुई। बेहतर बनाने पर छात्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने परीक्षा को ऑनलाइन कराने, छोटे छोटे बैचों में बांटने और एआई जनरेटेड पेपर इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। तो वही मुलाकात के बाद एक छात्र ने यह दावा कर सबको चौंका दिया कि टेलीग्राम पर री नीट का पेपर भी लीक होने की खबरें आ रही हैं, जिससे छात्र डरे हुए हैं। भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा केस में आरोपी सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को आरोपी सास गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत ने मामले के अहम तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया और जांच के शुरुआती दौर में ही जमानत दे दी। कोर्ट ने माना है कि ट्विशा शर्मा पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया गया था और सास गिरिबाला सिंह पर सीधे आरोप है। सीबीआई ने ट्विशा शर्मा की मौत की जांच तेज कर दी है। सीबीआई की टीम ने बुधवार को सास गिरिबाला सिंह के घर की तलाशी ली। करीब 3 घंटे तक सीबीआई की टीम ट्विशा के पति समर्थ के साथ घर में मौजूद रही और एक एक चीज की बारीकी से जांच की। समर्थ के साथ 12 मई का सीन भी रिक्रिएट किया। 12 मई की रात को ही ट्विशा की मौत हो गई थी और सीबीआई की टीम उस छत पर भी गई जहां ट्विशा की डेड बॉडी मिली थी। छत के जिम एरिया में जिम्नास्टिक बेल्ट से ट्विशा का शव लटका मिला था। सीबीआई की टीम ने छत की भी जांच की। ट्विशा मौत मामले में सीबीआई या पैसों के लेन देन और घरेलू हिंसा के एंगल पर जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक शादी के बाद से ट्विशा को पैसों को लेकर तंग किया जा रहा था, जिसके बाद पिता ने उसके खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे। परिवार का आरोप है कि शादी के खर्च के नाम पर 2 लाख रुपए का दहेज मांगा गया था और ट्विशा के साथ मारपीट भी की गई थी। सीबीआई अब डिजिटल सबूतों के आधार पर समर्थ और ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह से 12 मई की रात का सच उगलवाएगी।
पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में तृणमूल लीडर अजीत शाह और उसके भाई सुजीत शाह को बारासात कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। जिला परिषद वर्कर अजीत शाह और सुजीत शाह को बिजनेसमैन से जबरन पैसा वसूली और धमकी देने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सुजीत शाह के घर से 27 लाख रुपए कैश, एक छोटी शॉटगन, एक स्पोर्ट्स शूटिंग गन, 600 से ज्यादा कारतूस और 52 महंगी शराब की बोतलें बरामद हुई थी। सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर रंगदारी मांगने और मारपीट करने के आरोप में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। ये शिकायत बकरा बाजार कमेटी की ओर से दर्ज कराई गई है। वफा अब्बास का आरोप है कि मंडी संचालन के नाम पर उनसे 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई और लगभग 2,70,000 रुपए से भरा बैग छीन लिया गया। तो वहीं सोलंकी के गनर की ओर से भी वफ अब्बास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी एटीएस और एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। ये चारों शहजाद भट्टी के संपर्क में थे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश विरोधी साजिश रच रहे थे। युवाओं को जोड़कर बड़ी प्लानिंग की योजना बनाई जा रही थी। सहारनपुर से 3 आरोपी महकाब शाहरुख और मुशर्रफ को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं गगनदीप उर्फ गुरी सिंह को मुजफ्फरनगर से दबोचा गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये सभी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और उन्हें संवेदनशील जानकारी भी साझा कर रहे थे। यूपी के मेरठ में सिटी एसपी गोपाल भोसले का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सिटी एसपी गश्त के दौरान एक गैंगस्टर के घर पहुंच गए। सिटी एसपी ने उसके भाई से गैंगस्टर को समझाने की धमकी दी। कहा उसे समझा लो, नहीं तो आजकल वो जिस तरह से सड़कों पर साथियों के साथ दबंगई दिखा रहा है वो उसे भारी पड़ जाएगी। वहीं पुलिस अधिकारी ने गैंगस्टर को अपराध से अर्पित संपत्ति पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। यूपी के बहराइच में दर्दनाक हादसा हुआ है। घाघरा नदी में नहाने गए 5 दोस्त नहाने के दौरान पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों ने 2 लड़कों को रेस्क्यू कर लिया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 2 लड़के अभी भी लापता है। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। रात होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत हो रही थी। यूपी के बांदा में दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में करीब 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के पीछा करने पर अनियंत्रित होकर ट्रक एक ई रिक्शा पर पलट गया, जिसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि शहर में बड़ी गाड़ियों के लिए नो एंट्री लगाई जाए। यूपी के कुशीनगर में पेट्रोल पंप पर दोबारा लाइन में लगकर पेट्रोल लेना शख्स को भारी पड़ गया। पेट्रोल पंप कर्मचारियों और पंप मालिक ने मिलकर शख्स की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि शख्स एक बार 200 का पेट्रोल लेने के बाद दूसरी बार फिर 100 रुपए का पेट्रोल लेने के लिए लाइन में लगा था। पेट्रोल पंप पर 200 का पेट्रोल दिया जा रहा था। शख्स की दोबारा पेट्रोल लेने पर पेट्रोल पंप मालिक से शख्स की कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। एमपी के भोपाल में दिन दहाड़े एक शख्स को किडनैप करने का मामला सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी देर बाद शख्स को कार में बैठाने में सफल हो गए और इस दौरान सड़क पर काफी लोग मौजूद थे, लेकिन सब तमाशाबीन बने रहे। पुलिस के मुताबिक मारपीट की नियत से किडनैप किया गया। सभी थानों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। राजस्थान के जयपुर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंगस्टर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। मुहाना थाना इलाके में पुलिस ने अवैध कब्जे से मुक्त कराया। बदमाश ने पिछले 13 साल से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। डीसीपी साउथ राष्ट्रीय राज वर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। दिल्ली के कंझावला इलाके में शख्स को पीट कर मार डाला। चोरी के शक में आरोपियों ने युवक को पकड़ के पिटाई की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने संदिग्ध के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मर्डर मामले की जांच में जुट गई है। शख्स की मौत से परिवार में मातम पसरा है। परिवार के लोग पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। परिवार वालों ने पुलिस पर धमकाने का आरोप लगाया। कहा कि कुछ भी जानकारी लेने जाने पर पुलिस घर जाने को कह रही है और मामले पर कुछ भी नहीं बोल रही है। यूपी के गाजियाबाद के इंदिरापुरम में देर रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इलाके के अभयगंज के गौर ग्रीन ब्रिज पार्क में आग लग गई। आग से पूरी सोसाइटी में धुआं भर गया था। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बिल्डिंग में लकड़ी, केबल और एसी सिस्टम वाले हिस्से में आग लगी थी। ऑफिस बंद होने की वजह से पीछे से दीवार तोड़कर आग बुझाई गई। फायर अधिकारियों के मुताबिक आग से किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। कुर्बानी और दूसरों की मदद का मैसेज देने वाला त्योहार बकरीद आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। मस्जिदों में नमाज अदा कर दुआएं मांगी जा रही है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ सहित सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्य प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर लोगों से मस्जिदों में नमाज अदा करने और तय जगहों पर ही कुर्बानी देने की अपील की है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस फ्लैग मार्च भी निकाल रही है।
नागपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 86 गौवंश को तस्करों के कब्जे से छुड़ाया है। लगातार ड्रोन कैमरों के जरिए तस्करों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है। इसके अलावा एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई। नागपुर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि एक हफ्ते में 350 गौवंशों को छुड़वाया जा चुका है। इस दौरान 55 लोगों को हिरासत में लिया गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, अब देश बदल रहा है। अब मुस्लिम भी गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने की मांग का समर्थन कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने बद्रीनाथ धाम में देश भर के सनातनियों, गौ सेवकों और संत समाज से 27 जुलाई को दिल्ली आने का आह्वान किया, जहां गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने की मांग के तहत हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा। बाबा बागेश्वर ने देश भर में सड़कों पर घूम रही गायों को सम्मान सहित गौशालाओं में पहुंचाने की व्यवस्था बनाने की भी मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम रूस या चीन को सौंपे जाने पर नामंजूरी जताई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान का यूरेनियम चीन या रूस ले जाए, यह हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट संकट को खत्म करने के लिए चल रही बातचीत के बीच ईरान को एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने के बदले में प्रतिबंधों में कोई छूट नहीं मिलेगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान के समझौते से अमेरिका संतुष्ट नहीं है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने ओमान को भी धमकी दी। उन्होंने कहा कि स्टेट सभी का है, इस पर किसी एक का कंट्रोल नहीं चलेगा। ओमान को बाकी देशों की तरह ही बिहेव करना पड़ेगा। यूक्रेन के ओडेशा शहर में रूस ने दिनदहाड़े भीषण हमला कर दिया, जिससे भारी तबाही मची। इस मिसाइल हमले में 2 बच्चों के साथ साथ कम से कम 11 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें 3 की हालत नाजुक है। हमले के बाद इलाके में भीषण आग लग गई, जिसने कई दुकानों और एक पोस्ट ऑफिस को अपनी चपेट में ले लिया। मलबे और आग की वजह से कई लोग झुलस गए। वहीं मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप का सफल टेस्ट किया है। टेक्सास से उड़ान भरने के बाद इस मेगा रॉकेट ने अंतरिक्ष में 20 जमी सैटेलाइट्स को छोड़ा। करीब 1 घंटे की उड़ान के बाद रॉकेट ने हिंद महासागर में वर्टिकल लैंडिंग की, जिसके तुरंत बाद वो आग के गोले में तब्दील हो गया। हालांकि कंपनी के मुताबिक लैंडिंग के बाद हुआ ये धमाका पहले से ही तय था। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों से हराकर क्वालीफायर 2 में जगह बना ली है। क्वालीफायर 2 में 29 मई को राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। पहली बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान ने वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल की तूफानी अर्धशतकीय पारियों की मदद से 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए वैभव ने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गेल ने आईपीएल 2012 में 59 छक्के लगाए थे, जबकि वैभव अब 65 छक्कों तक पहुंच गए हैं।